वो लोग जंगल राज जंगल राज जंगल राज की पहचान थे। उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार चुनाव काफी दिलचस्प होते जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार प्रचार प्रसार भी जारी है। तमाम दिग्गज नेता बिहार आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार पहुंचे। उनकी चार जगहों पर रैलियां हैं। वो कई जगहों पर अपनी रैली को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं, रैलियों को संबोधित किए हैं, उन्होंने जंगल राज पर विशेष फोकस किया है। जी हाँ, आपको बता दें, मुद्दे की बात ना करके, मतलब विकास के मुद्दे की बात करके, रोजगार के मुद्दे की बात नहीं करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादातर जो बातें करते हैं वो जंगल राज की बातें करते हैं। आखिरकार आज जब रैलियां हुई हैं अनुराग, ऐसे भी देखा जाए तो जंगल राज पर ज्यादा फोकस किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। क्या कुछ खबरें निकल कर आई हैं? बिल्कुल स्नेहा, अगर हम बात करें, अगर पहले दिन आए थे जब पहली बार जो रैली हुई थी, पहले चरण के दौर में जो पहली रैली हुई थी, मतलब पहली जो 3 रैलियां हुई थी, उन रैलियों में अगर आप देखेंगे स्नेहा, और बाद के 2 दिनों की जो रैलियां हुई हैं, आज की रैली या आज के पहले जो रैली हुई थी, उन रैलियों में अगर आप देखेंगी तो वो रैलियां जो हैं पूरे के पूरे जंगल राज पे ही फोकस है। स्नेहा, जब पहले दौर में जब सासाराम में जब वो आए थे पीएम मोदी, तो उन्होंने वहां पर तमाम तरह की विकास की बातें की थी और नीतीश सरकार का गुणगान किया था और अपने केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा भी की थी। पर अब जो रैलियां हो रही हैं स्नेहा, वो पूरी की पूरी जंगल राज का गुणगान कर रहे हैं। दरअसल जंगल राज पर निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी लगातार। अनुराग, जंगल राज पर ही निशाना क्यों बना रहे हैं? वो क्या उन्हें अब एनडीए को लगने लगा है कि लोगों को जंगल राज के बारे में बताया जाना चाहिए? जंगल राज से डरा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, बिल्कुल स्नेहा, इस बातों को समझना होगा कि आखिर जंगल राज की एंट्री क्यों हुई है। जंगल राज जो है, जंगल राज के युवराज की संज्ञा उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दी है पीएम मोदी ने। और उसके अलावा अब तो आज उन्होंने डबल युवराज की बात की है कि डबल इंजन के खिलाफ डबल युवराज जो है, जहां जब सरकार डबल इंजन में विकास कर रही है, वहां जो डबल युवराज हैं वो अपने सिंहासन की चिंता में दुबलाए जा रहे हैं। इस तरह की जो बातें आज पीएम मोदी ने की है, इन बातों को समझना होगा आखिर जंगल राज की एंट्री क्यों हुई। दरअसल देखिए स्नेहा, बिहार में पिछले दिनों अगर बात करें, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो तेजस्वी यादव को, उस बयान को याद कीजिए स्नेहा, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था रैली में, डिहरी की रैली जो हुई थी पहले चरण के दौर में, तो उसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में एक वक्त था जब लालू यादव का राज था, तो लालू यादव के राज में बाबू साहब के सामने सीना तान के करीब बैठता था। इस तरह की जो बातें तेजस्वी यादव ने सीना ठोक कर उस रैली में कही थी, उसके बाद से ही सारा सीन बदल गया है स्नेहा। इन बातों को समझना होगा। विकास की बातें सही है, ठीक है, विकास की बातें आप करेंगे, पर जो है पीएम मोदी बखूबी जानते हैं कि जंगल राज की अगर चर्चा नहीं करेंगे, लालू राज की चर्चा नहीं करेंगे, जंगल राज का डर लोगों को नहीं दिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को, एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से, अगर स्नेहा आप देखें, अगर पिछले अभी कुछ दिनों की रैलियों की बात करें, जिस तरह से धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो है उत्साहित भी हैं, वो लगातार हमला बोल रहे हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तमाम हमले बोल रहे हैं। अनुराग, देखा ये भी गया है कि जब से तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात की है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में, तो उसके बाद से जो युवाओं का रुझान है वो तेजस्वी यादव के प्रति ज्यादा देखा जा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो बैकफुट पे नजर आ रही है। इसके बाद से जंगल राज की बात जहां तक की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो रैलियां कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे अनुराग लग रहा है कि अब महागठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी होते हुए नजर आ रहा है।
देखिए स्नेहा, ये अभी देखिए भीड़, देखिए रैलियों की भीड़ को आप पैमाना नहीं बना सकती हैं, और रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। ये सच्चाई है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, चिराग पासवान की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। तो ये जो बातें हैं, जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, एक बड़ा वादा है, और निश्चित तौर पर युवा है इस वादे से आकर्षित है तेजस्वी यादव के। तो इसके काट में बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार की बातें की थी। तो ये बातें जो हैं, कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा करके और सरकारी नौकरियों का वादा करके कहीं ना कहीं मैदान उसी वक्त मार लिया था इसने। और इस बार देखेंगे आप तो तेजस्वी यादव की रैलियों में विकास की बातें ज्यादा हो रही हैं। पर हमने जो अभी बताया आपको स्नेहा कि जो पिछले दिनों जो बाबू साहब वाली जो चर्चा की थी, तो उस वक्त जरूर तेजस्वी बैकफुट पर आ गए और बिहार में जंगल राज की एंट्री हो गई। और पीएम मोदी, जो बीजेपी ने इन मुद्दों को, इस बातों को, तेजस्वी यादव की इस बात को हाथों हाथ रोक लिया, और उसके बाद से वो लगातार जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। दरअसल उस बयान के जरिए जिसमें कह रहे थे तेजस्वी यादव कि जो बाबू साहब के सीना तान के जो बाबू साहब के सामने गरीब बैठता था लालू राज में, तो दरअसल इसके जरिए सवर्णों को वो डर दिखाया जा रहा है कि क्या कुछ होता था लालू राज में। दरअसल बाबू साहब जो है राजपूतों के लिए इस्तेमाल होता है, बिहार के अंदर राजपूत जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके जरिए जो है पूरे सवर्ण वोटरों को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं पीएम मोदी उस बयान के जरिए स्नेहा जो तेजस्वी यादव ने दिया था। उसके बाद लगातार जंगल राज को निशाना बना रहे हैं पीएम मोदी। बिल्कुल अनुराग, हम पीएम मोदी की 1-2 रैलियों की जो तस्वीर है जो जंगल राज पे वो निशाना साध रहे हैं, वो भी हम जनता को दिखाना चाहेंगे। आज बिहार के सामने एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए। दूसरा है एनडीए, जिसने बिहार की सेवा के डबल इंजन की ताकत दी है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार की सड़कों को खस्ता हाल बना दिया। दूसरा है एनडीए, जिसने नए हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरपोर्ट बनाकर बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत की है। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ दूरियों को दूर नहीं करती है, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से भी जोड़ती है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया। दूसरा है एनडीए, जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है। दूसरा है एनडीए, जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने दशकों तक बिहार को 3 मेडिकल कॉलेज के सहारे चलाया। दूसरा है एनडीए, जो बिहार की हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए काम कर रहा है। आप याद करिए, जंगल राज की हालत तो ये थी कि जो उद्योग, जो चीनी मिलें दशकों से चंपारण और बिहार का अहम हिस्सा रही है, वो भी सारी की सारी बंद हो गई।
अब तो इस चुनाव में जंगल राज वालों के साथ नक्सलवाद के समर्थक, देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वालों के समर्थक, वे भी बढ़ चढ़ करके बारात में जुड़ गए हैं। अब अगर इनको जरा भी मौका मिल गया तो बिहार वापस उस हिंसा, अराजकता, अपहरण के उस खतरनाक दौर में फिर से पहुंच जाएगा। और इसलिए बिहार को सतर्क रहना है, बिहार को सावधान रहना है, जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना है। साथियों, जंगल राज वालों ने अगर कभी आपकी चिंता की होती तो बिहार विकास की दौड़ में इतना पिछड़ता नहीं। सच्चाई ये है कि इन्हें न पहले आपकी चिंता थी और न ही आज भी है। इनकी चिंता जरा कुछ और है। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी बेनामी संपत्ति कैसे छिपाएं। एनडीए का प्रयास है कि हम बिहार के अपने गरीब भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा पक्के घर कैसे बना के दें। जंगल राज वालों को चिंता है कि अपनी तिजोरी कैसे भरे, जबकि हमारी प्राथमिकता है बिहार के किसानों को, बिहार के श्रमिकों को, बिहार के बुजुर्गों को पैसे सीधे उनके बैंक खाते में कैसे पहुंचाए। जंगल राज वालों को चिंता है कि लालटेन कैसे जले। हमारा प्रयास है कि हर घर में दूधिया चमकदार एलईडी बल्ब कैसे पहुंचे। साथियों, इन लोगों ने कभी बिहार की महिलाओं, बिहार की बहन बेटियों के होने वाली परेशानी की कभी चिंता नहीं की। वो खुले में शौच जाने में उसके लिए मजबूर थी। उनकी सुरक्षा पर खतरा रहता था। लेकिन जंगल राज वाले जंगल जैसे हालात बनाए रखना चाहते थे। ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार की माताओं बहनों के लिए लाखों शौचालय बनाकर उनकी परेशानी कम करने का प्रयास किया है। साथियों, मुझे याद है कि जब उनकी इस तकलीफ के बारे में मैंने लाल किले से बात की थी तो ये लोगों ने किस तरह मेरा मजाक उड़ाया था। पर मुझे खुशी है कि आज आप सभी ने मिलकर बिहार के 38,000 से ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। तो बिल्कुल आपने स्नेहा देखिए, लोगों ने सुना कि किस तरह से पीएम मोदी जंगल राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहने की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने छपरा में रैली की, उसके बाद समस्तीपुर में रैली की, तीसरी रैली उनकी चल रही है और चौथी रैली भी करेंगे। लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं पीएम मोदी। तो इन पीएम मोदी की तमाम रैलियों में हम सुबह से देख रहे हैं, इन तमाम रैलियों में जंगल राज ही निशाने पर है। पूरी और पूरी तरह से जंगल राज की ही बात कर रहे हैं पीएम मोदी। अब कुछ हम बातें बता भी देना चाहते हैं आपको जल्दी जल्दी में कि क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज के युवराज से अलर्ट रहना होगा। पीएम मोदी
जो है कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ देश के टुकड़े करने वाले बाराती बनकर जुटे हुए हैं। ये बातें उन्होंने कही है। इनको मौका मिला तो बिहार में फिर से जंगल राज खतरनाक दौर में पहुंच जाएगा। पीएम मोदी ने यह कुछ कहा है। उसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देते हैं, जिनका उद्योगों और फैक्ट्रियों को बंद करने का इतिहास रहा है, वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या? ये सवाल पूछे हैं बिहार की जनता से पीएम मोदी ने जंगल राज को निशाना बनाते हुए। स्नेहा, ये बातें कही है उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इन लोगों को उन लोगों को दरअसल जंगल राज पर निशाना साधते हुए फिर ये बातें उन्होंने कही कि इन लोगों को गरीब की परेशानी, उनकी मुसीबतों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। चुनाव में याद आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब गरीब गरीब। जब चुनाव पूरा हुआ तब बस ये अपने परिवार का कुनबा लेकर बैठ जाते हैं। तो जंगल राज के जरिए लालू परिवार पर भी हमला बोला है पीएम मोदी ने। तो तमाम रैलियों में, पीएम मोदी की रैलियों में जंगल राज, लालू परिवार और तेजस्वी यादव ही निशाने पर हैं। स्नेहा, बिल्कुल, तो जंगल राज की याद दिला रहे हैं बिहार की जनता को पीएम मोदी। और आज जो रैलियां हुई है उसमें तो सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई है तो जंगल राज की हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार पीएम मोदी जंगल राज की ही याद क्यों दिलवा रहे हैं जनता को। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।